बाल रूप में है, तो कैसे चलेंगे अंदर? सोचा बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का एक ही ताकत है, रोना। अब पालने में गला फाड़ फाड़ के रोना चालू किया, पर इधर पन्ना में झूले मेरे बांके बिहारी जोर जोर से नाच गाना हो रहा है, किसी को ध्यान नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। गोपियां गाने में मस्त, ग्वाला खेलने में मस्त, हाथ पैर फटकारे गला फाड़ के रो रहे। जब काऊ ने नहीं सुनी तब बहुत बुरा लगा भगवान को कि हम अपना बैकुंठ छोड़ के यहाँ लेटे हैं और ये हमको घर के बाहर सुला करके नाच गाना कर रहे हैं। रोते रोते ही देखे कि सकटासुर मामा का भेजा हुआ असुर भगवान ने देखा, असुर था। देखा भगवान ने, मन ही मन मुस्कुराए और जो घुमा के एक लात मारी कि गाड़ी टूटी धम, और वहीं पर सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। अब जो गाड़ी टूटी, सब ग्वाले मैया सब भागी भागी आई। बोले गजब है गयो, न कोई आंधी, न कोई तूफान, न कोई तेज हवा। मैया लपक करके लाला को उठाई, सीने से लगाया। मैया की धरी धरी धम्म से गाड़ी कैसे टूट गई। तभी दो ग्वाल बाल दौड़ दौड़ के आए, मैया हम बताएं। हाँ बताओ। बोली आप लोग गाना बजाना कर रही थी, इधर लाला रोने लगा, हम सोचे मैया को उठा करके लाला को दिया है। इतने में ही हमने देखा कि तो लाला ने ऐसी लात मारी, गाड़ी हवा में उड़ी और धम्म से नीचे गिर के टूट गई। मैया कह रही है नेक से 4 दिन को छोड़ा, सुबह सुबह बांग कर खा करके आया है क्या? सुकुमार से मेरे छोरा ने ऐसी लात मारी कि गाड़ी ही उड़ गई, भाग यहाँ से। माँ नेक भी मानने को तैयार नहीं, डांट करके भगा दिया। मैया ने तुरंत फिर से शुद्धिकरण की, ब्राह्मणों को बुलाकर ग्रह शांति करवाया, दान दक्षिणा फिर से दिया। पंडित बोले मैया घबराइयो मत, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है, तेरे लाला खुद सबके लिए बला बन करके आया है, इस पर कोई बला ना आ सके। एक बार मैया लाला को दूध पिला रही थी, तिरछी निगाह से ठाकुर जी ने देखा कि तृणावर्त नाम का असुर चक्रवात रूप में आ रहा है। अब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। अब मैया से लिया ना जाए गोद में, मैया घुर घुर के लाला को देखे, ये मेरा ही छोरा है। देखते ही देखते इतना भारी, बहुत भार लगा तो भूमो निभाए, भूमि पर रख दिया कि मेरे फूल जैसो हल्के फुल्को छोरो इतना भारी है गयो, लगता है इसने दूध बहुत पी लिया है। माधव मुस्कुराए और माधव का चेहरा ही माया है, मैया मोह गई। मैया ने सोचा दूध ज्यादा पी लिया है, 2 घंटे से दूध पी रहा है, इसीलिए छोरा भारी भरकम हो गया, इसीलिए इसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ा खेलेगा तो हल्का फुल्का हो जाएगा, तो फिर गोद में ले लूंगा। आंगन में खेलता छोड़ करके मैया अपने कार्यों में लग गई। तिलावत आया चक्रवात रूप में, ठाकुर जी को बुला करके ले गया। भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू किया। तिलावत को इतना भार लगा अपने कंधे पर, सोचने लगा कहीं जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो लेके नहीं चला आया, 4 दिन का छोरा इतना भारी। भगवान ने कहा कितना मूर्ख है, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और तो मुझ में ही पत्थर को देख रहा है। आज तेरा उद्धार पत्थर से ही करूंगा। जो गर्दन जोर की दवाई, एक शिला पर जोर के सा पटका और वहीं पर उसका जय सिया राम कर दिया। बोल बाल मनोहर लाल की। तूफान शांत हुआ,
अब कन्हैया इधर बाल लीला कर रहे हैं और उधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरे छोरा इतने दिन का हो गया, आज मेरा छोरा 1 वर्ष का हो गया। न जाने या को का नाम रखे होएगो। उनकी इच्छा थी कि हमारे पुरोहित गर्ग ऋषि ही उनका नामकरण करें। गर्ग ऋषि के पास गए, अपनी बात रखी और ये भी निवेदन किया कि कंस को पता न चलने पाए। ऋषि बोले आप चिंता ना करें, ये बात किसी के कान में नहीं जाएगी। गुप्त मार्ग से होते हुए बाबा के महल में पहुंचे। बाबा ने जैसे ही देखा, अहो भाग हमारे, बहुत स्वागत किया, चरण धोए, भोजन कराया, स्नान कराया, आसन दिया। फिर मैया को बुलाया कि द्वार पर ऋषि पधारे हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए। बाबा ने बड़ी शिकायत रखी कि जब से छोरा हुआ है न जाने कैसे कैसे, एक दिन पूतना उठा ले गई, एक दिन भरी की भरी गाड़ी ही टूट गई, एक दिन तूफान लेके चला गया, पता नहीं कौन सी ग्रह दिशा खराब है। ऋषि ने कहा लाला को तो लेके आओ, फिर देख के बताता हूँ क्या बात है। बाबा अंदर जाते हैं, बोलते हैं अरे महल, छोरा को तैयार करके ले आओ, महाराज जी हैं आशीर्वाद देंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को तैयार करके, टीका लगा करके, काजल लगा करके लेकर के आई। रोहड़ी मैया बोलती हैं यशोदा, मैंने सुना है कि बाबा बड़े पाखंडी होते हैं आजकल, और ये भी खड़िया पट्टन निकला तो जांच कैसे करें, ऐसे तो बुरा माने जाएंगे। मैया कहती है तू चिंता ना कर, इस बाबा को कैसे पहचानना है मुझे अच्छे से पता है। अब दोनों माताओं ने अपने अपने छोरा की अदली बदली कर ली। छोरा को लेकर के पहुंची। जब बलदाऊ को देखा तो खूब आशीर्वाद दिया, और जब भगवान की ओर देखा तो निरंतर अपने नैनों से निहारते रह गए एक टक। समाधि में डूब गए, घंटों कुछ बोले ही नहीं, अब ना हिले ना डोले। आनंद में गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, पत्थर की तरह मूर्तिमान होकर के बैठ गए। अब मैया घंटे भर से मुंह देख रही है, अभी कुछ बोलेंगे, अभी कुछ बताएंगे। तो काफी देर हो गई तो बोली बाबा अरे जल्दी बताना है तो बताओ, मेरे को और भी काम निपटाना है। दोनों माताएं एक दूसरे को देख रही हैं। हमारा ही घर मिला था ऐसा काम करने के लिए, अरे कितना बड़ा कलंक लगेगा। मैया ने जोर से हाथ हिलाया, महाराज, तब जागे। बोले हाँ हाँ याको नाम। अरे याको नाम, ऐसे नाम कौन सोचता है, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में आ गया, क्या हो गया बाबा को। ऋषि सोचते हैं कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही, कुछ अदला बदली सी नजर आ रही है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे मैया जो तेरी गोद में है ना, ये निश्चित ही रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, जैसे ही ये शब्द सुना दोनों माताएं एक दूसरे को देखने लगी कि बड़ी बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, ये बाबा तो सिद्ध लगते हैं, खड़िया पट्टन नहीं है। मैया कहती है अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बहने की तरह रहते हैं, और ये छोरा में ये छोरा में कोई अंतर ना लागे, हम तो बहनों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के छोरा को ले लेते हैं कभी कभी। अब तो ये बताओ कि छोरन को नाम क्या रखो। गग ऋषि कहते हैं कि ये छोरा बड़ा होकर के बहुत बलवान निकसेगो, तो या समय हम या को नाम बलराम रख रहे हैं। अच्छा, और इस छोरा का नाम क्या रखे, छोटे वाले को। ऋषि कहते हैं छोटे वाले को नाम 2-4 हो तो बताओ।
ये तो जैसे जैसे काम करता जाएगा वैसे वैसे नाम पढ़ता जाएगा। बहुन संति नामानि, मैया इनके नाम अनूपा। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, नटवर नंद किशोर, गोविंद गौपाल। मैया बोली महाराज देखो इतना तो हम नहीं जानते हैं, कोई बढ़िया सा एक नाम बताए दो, मुझको घर में और भी काम करना है। ऋषि बोले या समय या को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं। अच्छा महाराज तो या को मतलब का होवे? कृष्ण मतलब कर्ष इति कृष्ण, जो एक बार इसको देख लेगा इसका दीवाना हो जाएगा, जिसके नाम में ही आकर्षण है, जो भी देखेगा आकर्षित हो जाएगा। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा महाराज हमारा छोरा बड़ा होकर के करेगा क्या? व्यापारी बनेगा, नौकरी करेगा, गाय चराएगा, ग्वाला बनेगा, क्या करेगा? गर्ग ऋषि कहते हैं या की दशा देख करके तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये बड़ा होकर के नंबर 1 को चोर बनेगा। मैया कहती महाराज अरे भगवान की कृपा से 9 लाख गैया हैं, घर में धन धान्य की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। अरे आप कैसे कह सकते हो कि ये चोर बनेगा? क्या कमी है, ऐसा क्या चुराएगा ये? बाबा बोले ये हम नहीं बता रहे हैं, जो हमको दिख रहा है वही बता रहे हैं। जाको नाम पड़ेगा हरि, इतना चोरी करेगा कि नाम ही हरि हो जाएगा। हरि मतलब हरण करने वाला, मतलब घर घर में जाकर माखन चुराना, चीर चुराना, सबका चित्त चुराना। एक तो चोरी ना करेगो। और मैं तो कहता हूँ मैया ये चोरों का सरदार बनेगा, कोई ऐसे वैसा चोर नहीं बनेगा। मैया बोले देखो महाराज मुझे आपसे कोई भविष्य सुनना ही नहीं है, और ना अभी चिंता में पड़ जाऊंगी, जो होगा वो देखा जाएगा महाराज, अभी तो आप प्रस्थान करो। गर्ग ऋषि ठाकुर जी की छवि को अपने नैनों में बसा करके आनंद में झूमते हुए वहां से चले गए। अब धीरे धीरे दोनों बालक घुटनों के बल चलने लगे, आंगन में खेलना प्रारंभ कर दिया। कभी उंगली पकड़ करके झूल जाते हैं, कभी गाय के सींग से लटक जाते हैं, बछड़े के दांत गिनते हैं। एक दिन दोनों बालक खेलते खेलते गौशाले में चले गए। अब गायें सब वन को जा चुकी थी विचरण के लिए, गौशाला पूरा खाली था, सिर्फ गौमूत्र और गोबर पड़ा हुआ था। दोनों भाई खूब गोबर में लेट रहे हैं, कीचड़ में लगा रहे हैं। ढूंढती हुई जब मैया आई, गौशाले से आवाज आई, गौशाले में गई तो देखे दोनों बालक डर के मारे गोबर कलश बने खड़े हैं। मन ही मन डरे हैं कि मैया आज छोड़ेगी नहीं, अभी आज नहलाया था, अब फिर से बिना मारे छोड़ेगी नहीं। अब अंदर से तो मैया को हंसी आ रही है देख करके, कितने मासूम से बनकर खड़े हैं, गोबर लगाए पूरे शरीर में। अब बाहर से आंखें दिखा रही है, क्यों रे कन्हैया, जब देखो तब कीचड़ में लौटे, सुअर है किसी जन्म का क्या? कन्हैया कहते हैं बलराम भैया से मन ही मन कि देख लो भैया, मैया सही कह रही है, भगवान का पहला अवतार भागवत जी के अनुसार वराह अवतार है, सुअर का अवतार। तो ऐसे ही धीरे धीरे बाल लीलाएं मनोहर लीलाएं करते हैं, मैया को बड़ा आनंद आता है। एक दिन कन्हैया ने छोटे छोटे ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और बोला ब्रजवासियों आज कुछ नया खेल खेलें। कौन सा नया खेल? ठाकुर जी कहते हैं आज चोरी चोरी खेलेंगे। ग्वाला कहता है क्या बात करे कन्हैया, इतने बड़े बाप को बेटा चोरी की बात करता है, कोई घर में तो को कमी है का? कन्हैया कहते हैं हम पैसे की बात, चोरी की बात ना कर रहे हैं, तब का है की चोरी? बोले हम तो माखन मिश्री की चोरी करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो ये भी तो गलत है ना कन्हैया, तेरे घर में क्या कमी है, 9 लाख गैया है, दूध दही का भंडार है। बोले मेरे घर में कमी ना है,
पर श्री रामा को देख, ये मधुमंगल को देख, 1.5 हड्डी के है गयो। क्यों? सारे गोरस तो इसकी माँ मथुरा बेच के चली जाती है, तो ये तो सही नहीं है ना। गौ की सेवा करे हम ब्रज के ग्वाला, और गोरस का पान करे मथुरा के लाला, ये बात ठीक नहीं। तो हम माखन की चोरी करेंगे, और जो हमसे बच जाएगा वो प्रेम से बेचो, हम ना रोकेंगे। तो बात गलत है कि नहीं? ग्वालबाल बोले हाँ कन्हैया, बात तो तेरी सही है। तो चल बता, काऊ के घर चोरी करनी है। कन्हैया ने कहा काऊ के घर चोरी बाद में करनी, पहले अपने घर में चोरी करनी। अपने घर में सफल हो जाएंगे तब बाहर चोरी करेंगे। सब अपने अपने घर गए, चोरी कर करके माखन जो चुराया, कुछ पकड़े गए, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पिट करके आए। दूसरे दिन फिर से पेड़ के नीचे मंडली बैठी, सबने अपना अपना हाल बताया। अरे कन्हैया, मैया ने ऐसी मार लगाई, छड़ी लगाई कि नानी याद आ गई। कन्हैया कहते हैं अपने घर में चोरी की और पकड़े गए, कितने शर्म की बात है। चलो कोई बात नहीं, हम तुम सबको सिखाएंगे। मंडली ने कहा तो ठीक है कन्हैया, तू आज से हमारा सरदार। टीम बना लेते हैं अपनी। टीम का नाम क्या होगा? बोले बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अब क्या था, घर घर में माखन चोरी होने लगी। देखिए भगवान ने माखन चोरी क्यों करी, ये लीला बड़ी विचित्र है। राम जी का चरित्र परम पवित्र, और ठाकुर जी का चरित्र महाविचित्र। आप भी किसी दुकान से पेड़ लगे भाग के दिखाओ। हर गोपी चाहती है कि नंद के लाला हमारे आंगन में भी पधारे। ये माखन हम सब तुम्हारे लिए बना रहे हैं। और जिस दिन कन्हैया का दर्शन नहीं होता है गोपी को, गोपियां बेचैन हो जाती हैं कि 2 दिन हो गया नंद के लाला को दर्शन ना भयो। प्रत्येक गोपी जब गोपाल को निहारती, विचार करती है कभी तो गोविंद हमारे द्वार पर आएंगे। फिर उदास होकर स्वयं को समझाती है कि नंद बाबा के घर किस बात की कमी है, वो मेरे आंगन में क्यों आएंगे, मेरा माखन क्यों चुराएंगे, क्यों खाएंगे। लेकिन भगवान भी भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तों की आकांक्षा को कल्पतरु बनकर के पूर्ण करते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए घर घर जाकर के माखन चुराते हैं। एक दिन सब गोपियां पनघट पे इकट्ठा हुई कि आज पूरा दिन बीत गयो, नंद के छोरा को दर्शन ना भयो। अब मुझे एक दिन नहीं दिखता तो मेरा मन नहीं लगता। तो आज योजना बनाओ कैसे जाएं। तो सब गोपिन ने अपने अपनी मटकियां अपने हाथ ही फोड़ दी। अब जाके शिकायत करेंगे कि लाला ने हम सबका मटकी फोड़ दिया, इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा। सब गोपियां अपने अपने घर आती हैं, सास से बताती हैं, तो सास कहती है कि अभी जाकर के 4 बार सोना करके आते छोरा को, अपने छोरा को बिगाड़ के रख दिया है। गोपियां कहती है मैया इतनी बुढ़ापे में तुम जाओगी, कहीं गिर गिरा गई तो खर्चा बढ़ जाएगा, बुढ़ापे का शरीर है, घर पे ही रहो, हम जाती हैं। अरे तुम 4 सुनाओगी तो हम 8 सुना करके आएंगे। सास कहती है हाँ ठीक है, लेकिन खूब खरी खरी सुना के आना, समझ कर रखो अपने छोरा को आने। अब सभी गोपियां आई, बाहर से ही आवाज लगाई, अरे यशोदा काय कर रही है। मैया बाहर आती है कि मैंने तो बुलावा ना भेजो, तुम सब एक साथ कैसे आ गई। गोपियां कहती हैं मैं कहीं गाना बजाना करने नहीं आई है, तेरी छोरा को शिकायत करने आई है। मेरे फूल जो छोरा ने कहा क्यों, अरे फूल जो छोरा उसने हम सब मटकियां फोड़ दी।
बात तो झूठ थी, बात में शंका थी। एक दूसरे को देख रही हैं, अब कर लो शिकायत, क्या करना है। एक गोपी कहती है, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन, चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन, चुरा कर बदल गयो रे। मैया कहती कि ये बात तुम कैसे कह सकती हो। तो एक गोपी शिकायत करती है तो बाकी गोपाल को निहारती है। पहली गोपी कहती है, मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा, स्वयं खाते हुए औरों को खिलाते देखा। ऐसा उत्पात मचाता है, स्वयं खाया, सबको खिलाया, और इतना ही नहीं, नाच कर घूम कर कुछ नीच गिराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। और जब मेरी सांस आ जावे तो क्या करे, मेरे मुंह पे भी माखन मल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। जब मेरी सांस आ जाए तो मेरा माखन लगे मेरे मुंह पे लगाए दे, और मेरी सांस मुझको गुस्सा होगा रही। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन, चुरा कर बदल गयो रे। मैया मन ही मन मुस्काए रही कि मेरे इतने से छोरा इतना उत्पात मचावे। अच्छा इतना उत्पात करता है तो कभी पकड़ के लेकर के आ रंगे हाथों। अब दूसरी कहती है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, इतना अभ्यासी हो गया है चोरी कर करके, चोर से भी ऊपर चला गया है। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चोर रहता है। और ऐसा नाटक करता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर पे शैतान का इसके फितूर रहता है। जितना खाना होता है खाता है, दूसरों को खिलाता है, मटकी फोड़ के पूरा माखन फैलाता है। मेरी माखन की मटकी उड़ल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। अरे गोपी तेरा ही तो लाला है, तू ही डांट दिया कर, थोड़ा समझा दिया कर। गोपी कहती है, आंखें दिखाओ तो मुंह को ही हंसी आ जाए, ऐसा मुंह बनावे। हंस कर मांगता है और ये कभी रोता है, अपने हाथों से ही मतलब अपने हाथों से ही दही को मथने लगता है। और ऐसा हरकत देख करके मुंह को ही हंसी आ जाए, डांटे कैसे इसको। अपने हाथों से ही दही को बिलोता है, मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो रे, तेरो लाल
यशोदा छल गयोरी। जब आंखें दिखाती हूँ तो ऐसा मासूम चेहरा बनाता है, मेरा आंचल पकड़ करके ऐसा झूमता है कि मुझको डांटने के बजाय हंसी आ जाती। लेकिन यशोदा, ये तेरा बेटा है, अब तू ही समझा इसको। इसे समझा दे यशोदा, ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है। और चोरी करके ये भाग जाता है, अब बाकी ग्वाल बाल वार खाते हैं। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। भक्त मोती कान्हा की शरण गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मैया कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सब शिकायतें कर रही हो, एक बार पूछ तो लाला से। कन्हैया को बुलाती है। और मैया बड़े प्यार से समझाती है लाला को। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। नवलख धेनु तेरे बाबा की, नित नयो माखन हो। नवलख धेनु तेरे बाबा की, नित नयो माखन हो। कमी नहीं तेरे काहों की, हंसी हमारी हो। कमी नहीं तेरे काहों की, हंसी हमारी हो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो।
बरसाने तेरी बात चलाई नित नई चर्चा हो बरसाने तेरी बात चलाई नित प्रति चर्चा हो बरसाने तेरी हो ये सगाई नित नई चर्चा हो बरसाने तेरी हो ये सगाई नित प्रति चर्चा हो। देख कन्हैया चोरी करेगो तो दोरो ब्याह ना होएगो। बड़े घरन की राधा प्यारी नहीं ब्याहेगी तो हो बड़े घरन की राधा प्यारी नहीं धरेगी तो रे माखन की चोरी को कन्हैया मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ऐसी ऐसी लीलाएं सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं? जरा बताएं।